जी नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई ठीक ढंग से चल रही होगी। साथियों, आज की इस वीडियो में हम यूपीएसआई हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को देखने वाले हैं। इससे पहले हमने 4 प्रैक्टिस सेट तक देख लिया है। अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, आप वहां से जाकर उन वीडियो को भी देख सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, चा वर्ग में महाप्राण व्यंजन वर्ण कितने हैं। तो चा वर्ग में महाप्राण व्यंजन वर्ण 2 होते हैं, छ और झा। महाप्राण एवं चा झा या अल्प प्राण होता है। तो कितने होते हैं? 2 होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, छ और झा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। तो मनुष्य शब्द जातिवाचक संज्ञा है। जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति या वर्ग का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे मनुष्य, पुस्तक, पर्वत, वकील इत्यादि। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानी शब्द का वचन क्या है। तो पानी सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सदा एक वचन। अगला क्वेश्चन है, हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में हम सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हम ताजमहल देखने जाएंगे वाक्य में हम शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं। अच्छा, दानी, न्यायी, कृपालु। तो ये जो है अच्छा, दानी, न्यायी, कृपालु शब्द गुणवाचक विशेषण के गुणबोधक रूप के उदाहरण हैं। गुणवाचक विशेषण के 7 मुख्य रूप होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गुणबोधक। अगला क्वेश्चन है, आच्छादन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आच्छादन शब्द में आ उपसर्ग है, जैसे कि यहाँ पर देखिए दिया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, आ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृत्रिम का विलोम है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कृत्रिम का विलोम होता है प्राकृतिक। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्राकृतिक। अच्छा, तो निर्मित का विलोम क्या होगा, ध्वंसित हो जाएगा। निर्मित का विलोम ध्वंसित हो जाएगा। ध्वंसित की वर्तनी भी पूछी जाती है, यहाँ पर देखिए हम लिख दे रहे हैं ध्वंसित। ठीक है, इसके बाद है स्वाभाविक। स्वाभाविक का विलोम क्या होता है, अस्वाभाविक। असली का नकली होता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जिसके पास कुछ ना हो, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके पास कुछ ना हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है अकिंचन। क्या होगा, अकिंचन। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अकिंचन। अगला क्वेश्चन है, उचित विकल्प से रिक्त स्थान पूर्ण करें। नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उन्हें 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री डैश दिलाई। तो क्या दिलाई, पद की शपथ दिलाई। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पद की शपथ। अगला क्वेश्चन है, निर्देश दिया है, अनुच्छेद पढ़कर प्रश्न संख्या 10, 11 और 12 के सही जवाब चुनिए। तो चलिए सबसे पहले हम इसे पढ़ लेते हैं। बातचीत करते समय हमें शब्दों के चयन पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सम्मानजनक शब्द उदात्त और महान बनाते हैं। बातचीत को सुगम एवं प्रभावशाली बनाने के लिए सदैव प्रचलित भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। अत्यंत साहित्यिक एवं क्लिष्ट भाषा के प्रयोग से कहीं ऐसा ना हो कि हमारा व्यक्तित्व चोट खा जाए। बातचीत में केवल विचारों का ही आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि व्यक्तित्व का भी आदान प्रदान होता है। अतः शिक्षक वर्ग को शब्दों का चयन सोच समझकर करना चाहिए। शिक्षक वास्तव में एक अच्छा अभिनेता भी होता है, जो अपने व्यक्तित्व, शैली, बोलचाल और हाव भाव से विद्यार्थियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है और उन पर अपनी छाप छोड़ता है। ये अनुच्छेद है। अब क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 का हमें उत्तर देना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, शिक्षक वर्ग को कैसे बोलना चाहिए। तो शिक्षक वर्ग को जो है सोच समझकर बोलना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होना चाहिए।
तो इसका उचित शीर्षक होना चाहिए शब्दों का चयन। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बातचीत में किसका आदान प्रदान होता है? तो बातचीत में जो है विचारों एवं व्यक्तित्व का आदान प्रदान होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो 10 का जो हो जाएगा आंसर डी, 11 का हो जाएगा सी, 12 का हो जाएगा ए। ये तीनों आपके गद्यांश के आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, जब किसी वाक्य को अर्थों के आधार पर सजाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? जब किसी वाक्य को अर्थों के आधार पर सजाया जाता है तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्थालंकार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रीतिकालीन कवि है? तो इसमें से भूषण जो है रीतिकालीन कवि हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टिक मार करके रखिएगा। तो ये प्रेमचंद्र का है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रेमचंद्र। अगला क्वेश्चन है, हरिशंकर परसाई जी किस तरह की साहित्य रचना के लिए जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं व्यंग्य के लिए। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह किसका प्रसिद्ध कथन है? तो ये जो है रामचंद्र शुक्ल का कथन है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित है? तो ये जो है मैथिली भाषा में रचित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में हिंदी किस वर्ग के अंतर्गत शामिल है? तो हिंदी जो है ये आती है राजभाषा के अंतर्गत। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में हिंदी राजभाषा वर्ग के अंतर्गत शामिल है। संविधान की 8वीं अनुसूची में, किसमें? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। संविधान के अनुच्छेद 343 से 51 तक राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद कितने से? अनुच्छेद 343 से 351 तक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी की बोली नहीं है? नहीं है पूछा गया है, तो वह कौन सी है? बुंदेली है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दंत्य वत्सर्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो यह कौन सा है? धा है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वीर शब्द की भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? तो वीर शब्द की भाववाचक संज्ञा होगी वीरता और वीरत्व, ये दोनों ही हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ए व डी दोनों। क्या हो जाएगा? ए व डी दोनों, वीरत्व और वीरता। अगला क्वेश्चन है, कमल का स्त्रीलिंग बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टिक मार करके रखिएगा। तो इसमें से जो है कमलिनी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कमलिनी जो होता है कमल का स्त्रीलिंग रूप होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? तो वह कौन सा है? सरसों है, सरसों। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सरसों। अगला है, इनमें से संबंध कारक का चिन्ह कौन सा है? तो संबंध कारक का चिन्ह की होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द सबसे क्या है? तो सबसे प्राविशेषण है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? नहीं है पूछा गया है, तो वह कौन सा है? सैकड़ों लोग मारे गए। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें से है थोड़ा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, थोड़ा। अगला क्वेश्चन है, निम्न वाक्यों में से विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए। तो इसमें से सुनैना अच्छा चित्र बनाती है, यही है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह परसों ही जाने की तैयारी में है। इस वाक्य में परसों किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो ये जो है
कालवाचक क्रिया विशेषण है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके अलावा एक और पूछता है प्रतिदिन, ये भी जो होता है कालवाचक ही होता है, इसे याद रखिएगा। और सर्वदा भी एक आता है, आज, कल, कल, आज, प्रतिदिन, कई बार, ये सभी जो हैं कालवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। अगला क्वेश्चन है मुक्ता शब्द का तद्भव रूप कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, टिक मार करके रखिएगा। तो ये है मोती, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सौभाग्य शब्द का तद्भव रूप कौन सा है, सौभाग्य का तद्भव रूप होता है सुहाग, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी फारसी का है, तो इसमें से बे जो होता है ये अरबी फारसी का है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नैतिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, नैतिक में इक प्रत्यय है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है प्रति धन आघात का संधि रूप क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, टिक मार करके रखिएगा। प्रतिधन आघात का संधि रूप क्या होगा, तो ये हो जाएगा प्रत्याघात, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रत्याघात। अगला क्वेश्चन है समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। समास संक्षेप करने की एक प्रक्रिया है, दो या दो से अधिक शब्दों को इस प्रकार साथ रख देना कि उनके आकार में कुछ कमी हो जाए तथा अर्थ भी पूर्ण विदित हो, तो उसे जो है समास कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संक्षेप। जैसे एक शब्द है ज्ञान सागर, ज्ञान सागर को अगर हम जो है ज्ञान का भंडार जो होता है उसी को हम ज्ञान सागर कहते हैं। तो ज्ञान का भंडार जो है ये पूरा एक जो है शब्द पद है, और इसको संक्षेप में जब हम करेंगे तो ज्ञान सागर हो जाएगा। और समास जब पूछेगा तो ज्ञान सागर का पूछेगा, तो ये हो जाएगा ज्ञान सागर का समास क्या होता है, तो ज्ञान का भंडार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आसन्न का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो आसन्न का पर्यायवाची होता है नज़दीक, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है इनमें से कौन सा शब्द भाव शब्द का अर्थ नहीं है, नहीं है पूछा गया है, तो चमक, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिसका अनुभव किया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा, तो जिसका अनुभव किया गया हो उसे अनुभूति कहते हैं, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसके पहले की सभी वीडियो को देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर उन्हें ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।